Today we're going to start electric field due to a system of charges. So electric field due to a system of charges. Let's suppose a system of charges Q1, Q2, Q3 and so on Qn with position vectors R1, R2, R3 and so on Rn relative to some origin O. ठीक है स्टूडेंट. So charges are held with position vectors R1, R2 and so on Rn. So like the electric field at a point in space due to a single charge, electric field at a point in space due to system of charges is defined to be force experienced by unit test charge placed at that point. स्टूडेंट जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पर हमने क्या सपोज करना है कि वहां पे क्या पड़ा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. ठीक है. और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्सेस हमने लगानी है ड्यू टू चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Qn और उसके बाद सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके नेट फोर्स हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे निकाल लेनी है और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इवेल्युएट करेंगे. सो विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पोजिशंस ऑफ चार्जेस वी कैन यूज कूलम्स लॉ एंड कौन सा प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड एट ए डिस्टेंस कौन सा आपका वेक्टर R. ठीक है स्टूडेंट. एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है स्टूडेंट. सो लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 एट कितनी दूरी पे ये पॉइंट P फ्रॉम Q1, R1P. R1P इज द पोजीशन वेक्टर बिटवीन चार्ज Q1 और यहां पे स्टूडेंट में क्या सपोज करना है P पॉइंट पे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. दिस इज ए वेरी वेरी स्मॉल चार्ज. ठीक है स्टूडेंट. यहां पे हमने P पॉइंट पे क्या सपोज करना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. एंड Q1 इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स F1P. ठीक है स्टूडेंट. जिसके कारण से क्या प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड E1. सो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 at a position vector R1P at point P. So similarly electric field E2 due to charge Q2 at point P with कौन सा डिस्टेंस, R2P. ठीक है स्टूडेंट. So distance between P and Q2 कितना स्टूडेंट, R2P. This is a position vector. These are the position vector because electric field is a vector quantity. ठीक है स्टूडेंट. So similarly E3 due to charge Q3 at a distance R3P due to Q4 and so on. अब स्टूडेंट हमने क्या निकालनी है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर एग्जांपल E1 और E2 के बीच में क्या निकालनी है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड दिस वन इज द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2. अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ. सिमिलरली जो ये वाला रिजल्टेंट आएगा और फिर किसके बीच में निकालनी है, फॉर एग्जांपल इस रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई ER1. ठीक है स्टूडेंट. और ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E3. अब ये क्या आ गया, फिर से रिजल्टेंट आ गया किसके बीच में, E3 एंड जो ये वाला रिजल्टेंट आपका आया था ER1. ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल ये आपका आ गया ER2. ठीक है स्टूडेंट. पहले हमने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी E1 एंड E2 के बीच में. जो इसके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड E3 इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये क्या आ गया, नया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जो ये वाली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये वाली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है और किसके साथ, E4 के साथ फिर से रिजल्टेंट आएगा. So this one is the resultant electric field between जो ये वाला रिजल्टेंट आया था and with E4. बिकॉज हमारे पास जो वेक्टर का फार्मूला है स्टूडेंट रिजल्टेंट का वो दो वेक्टर्स का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज थीटा एंड ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट. ठीक है स्टूडेंट. लेकिन हमारे पास तो काफी सारे वेक्टर्स हैं यहाँ पे, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच में रिजल्टेंट निकाल लिया, फिर उसका रिजल्टेंट विद थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड,
फिर जो आपका रिजल्टेंट आया विद E3 एंड रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2 के बीच में, फिर उसके रिजल्टेंट के साथ इसके साथ निकाला E4 के साथ एंड सोन, ऐसे ही हम रिजल्टेंट्स निकालते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट P ड्यू टू Q1 एट R1 डिस्टेंस पे कितना, क्या फार्मूला है 1/4πε0 Q1 ओवर क्या डिस्टेंस है R1P स्क्वायर, और ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका यूनिट वेक्टर R1P जो क्या बता रहा है डायरेक्शन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन क्या है। R1P इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू P। सो क्या डायरेक्शन थी Q1 टू P एंड R1P इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P। ठीक है स्टूडेंट। सो इन द सेम मैनर क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E2 1/4πε0 Q2 ओवर R2P स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया पोजीशन वेक्टर R2P। सो अगेन R2P इज द unit vector and R2P is the distance between charge Q2 and P. So similarly E3, E4, En due to charges Q3, Q4 and so on Qn से हम क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद आपको पता है क्या अप्लाई करना है, वो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस एट P. So this is the vector sum of electric fields at point P due to the system of charges. So ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू Q2 and so on Qn. So vector sum of all these electric fields produced by charges. और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैसे कर दिया डिनोट Q1/4πε0 बाहर निकाल लिया, और ये क्या आ गया आपका समेशन। ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस by using, हमने कैसे निकाला है by using superposition principle, means by applying vector addition. So E is a vector quantity that varies from point to another point in space and is determined from the positions of the source charges. ठीक है स्टूडेंट। अगर हमें source charges की position और distance and direction पता चल जाए तो हम net electric field किसी भी point पे निकाल सकते हैं। So next आ गया physical significance of electric field. So electric field is an elegant way of characterizing the electrical environment of a system of charges. An electric field at a point in the space around a system of charges tells you the force. हमें क्या बताती है कि जो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है वहां पे जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, मतलब मींस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपका कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण, जहां जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी फोर्स एक्ट ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए क्या है आपकी टर्म, एक फोर्स ही है जो किसके ऊपर लग रही है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। स्टूडेंट टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको पहले कहा कि जो टेस्ट चार्ज लेना हमने क्या लेना है वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, चार्जेस का इफेक्ट टेस्ट चार्ज के ऊपर पड़े लेकिन टेस्ट चार्ज का इफेक्ट चार्जेस के ऊपर ना पड़े। ठीक है स्टूडेंट। So the term field in physical generally refers to a quantity that is defined at every point in space and may vary from point to point because electric field is a vector quantity. So electric field is a vector field since force is a vector, so that's why electric field also a vector quantity. So next MCQs, electric field is scalar, vector, tensor, none of these. So answer is vector. Electric field is a characteristics of the system of charges and is dash of the test charge that is placed at a point to determine the field. So हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट की थी, हमने क्या सपोज किया जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे क्या होना चाहिए एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट, मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल द अदर चार्जेस, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है किसी पॉइंट पे। सो नेक्स्ट आ गई स्टूडेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर क्लासिफाइड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। So uniform electric field when magnitude as well as direction of electric field E and intensity is same at all points on the electric field
तो वो वाली आपकी कौन सी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स इज सेम। दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या है, सबकी सेम। सो दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेक्स्ट आ गई आपकी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, किसी पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ हो रहा है, किसी पॉइंट पे कुछ हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो रही है? सेम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आ गई रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। द फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेम फिक्स पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट से, ये फॉर एग्जांपल आपका फिक्स पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो क्या हो? टुवर्ड्स अवे, टुवर्ड्स और अवे, अवे हो इस पॉइंट से, फॉर एग्जांपल इस पी पॉइंट से, या ये अवे है, या टुवर्ड्स। लग गया पता? तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें ये अवे और टुवर्ड्स में भी आपको बताता हूं। अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इट इज डिफाइंड एज द पाथ डिस्क्राइब बाय स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है स्टूडेंट? पाथ। क्या है? पाथ। और किसका पाथ है? स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का, जो कहां पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो आपका स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, अब वो मूव कर रहा है, उसका जो पाथ आएगा, दैट पाथ डिस्क्राइब्ड बाय स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट पाथ इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दैट पाथ इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। द लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये आपका कौन सा चार्ज है? आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई वो क्या है स्टूडेंट? टुवर्ड, सॉरी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैं आपको बताता हूं ये अवे क्यों आया। और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और ये कौन से चार्जेस हैं? आइसोलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, अलग अलग। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों आइसोलेटेड मींस ये सिंगल चार्ज है और ये दूसरा सिंगल चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये क्यों है वो मैं अभी आपको बताता हूं। अब कह रहे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमने अभी कहा आइसोलेटेड चार्ज, और फॉर एग्जांपल ये वाला जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट ये क्यों है? यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट, और जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, वहां पर हमने क्या सपोज करना है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या सपोज करना है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। अब स्टूडेंट पॉजिटिव ये वाला चार्ज है, दिस इज नॉट ए टेस्ट चार्ज, दिस इज ए सोर्स चार्ज। दिस इज ए सोर्स चार्ज एंड दिस इज ए टेस्ट चार्ज। दिस इज ए वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज ए वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज है, अब पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में स्टूडेंट क्या होगी? रिपल्शन। और मैं आपको बता चुका हूं टेस्ट चार्ज ने सोर्स चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगानी है, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल है। और किसने फोर्स लगानी है स्टूडेंट? सोर्स चार्ज ने। सोर्स चार्ज का साइन क्या? पॉजिटिव, और पॉजिटिव के बीच में क्या होती है? रिपल्शन। सो दैट्स व्हाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आ गई? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, ये फोर्स लग रही है। ठीक है स्टूडेंट, और इसी फोर्स के कारण क्या आ गई? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स एक्ट ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और क्यों आई अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज? क्योंकि इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में क्या होगी? रिपल्शन। और फोर्स कौन
अप्लाई करेगा सोर्स चार्ज किसके ऊपर, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर। सो दैट्स वाई डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की क्या आ गई, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया स्टूडेंट। अब कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। और जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वहां पे क्या पड़ा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। और ये वाला चार्ज कौन सा है, सोर्स चार्ज। ये वाला आपका सोर्स चार्ज है और ये वाला कौन सा है आपका, टेस्ट चार्ज। अब स्टूडेंट नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन। अब अट्रैक्ट कौन करेगा, ये सोर्स चार्ज, ये फोर्स आ गई, क्योंकि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने कोई फोर्स नहीं लगानी है, बिकॉज इट इज ए वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। अब स्टूडेंट फोर्स कौन लगा रहा है यहाँ पे, ये नेगेटिव सोर्स चार्ज, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, लार्ज। सो दैट्स वाई कौन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज किसको खींच रहा है, किसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो डायरेक्शन क्या आ गई, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गई टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव सोर्स चार्ज एंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो हमने टेस्ट चार्ज लेना है वो ऑलवेज कौन सा लेना है, पॉजिटिव चार्ज ही लेना है। सो अब आपको समझ लग गई कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड वेक्टर्स। साइज ऑफ एरो आल्सो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट ये आपको पता है जितनी हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे उससे कम हो गई, ये उससे कम हो गई, ये उससे कम हो गई। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। सो उसकी स्ट्रेंथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। ये एरोस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट। बाकी अवे और टुवर्ड्स मैंने आपको समझा दी है। ये आपकी पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। एक कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये मैं आपको बता चुका हूं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस बाहर निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे के पास आएंगी, ठीक है स्टूडेंट। सो ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, अवे, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। ये मैं आपको बता चुका हूं कि फाइन फॉर एग्जांपल हमने पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, यहां पर हमने क्या सपोज करना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में क्या होगी, रिपल्शन। तो ये कौन फोर्स लगाएगा, ये आपका सोर्स चार्ज, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर, डायरेक्शन ये वाली आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब ये आपका फिर से सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन कौन खींचेगा स्टूडेंट, ये नेगेटिव चार्ज सोर्स चार्ज, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा। और ये क्या आपका टेस्ट चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। सो क्या डायरेक्शन आ गई, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इफ द two charges, one is positive and other is negative, are held at a small distance, then direction of electric field is from positive charge to negative charge, ठीक है स्टूडेंट। these are the electric lines of force, because electric lines of force क्या, path described by, कौन किसका पाथ है ये, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का। किसका पाथ है ये, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपका यहां पे इसके ऊपर हमने स्टूडेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे क्या है, कौन मूव कर रहा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये वाला जो पाथ है स्टूडेंट किसका है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का,
क्योंकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पाथ आ गया, पाथ डिस्क्राइब्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दैट पाथ इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो स्टूडेंट, इन लाइंस ऑफ फोर्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल P, मैंने अभी क्या कहा, वहां पर हमने क्या सपोज करना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इस पाथ को क्या बोला, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और डायरेक्शन क्या आ गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। So electric lines of force contract lengthwise to represent attraction between two unlike charges। अब स्टूडेंट ये जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। अब स्टूडेंट क्या आ गया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। लाइक यहां पे क्या था, अनलाइक चार्जेस, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब इसके कारण भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गई, अवे। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, ये एक्सपैंड कर रही हैं, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, रिपल्शन। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल साइडवाइज प्रेशर टू रिप्रेजेंट क्या शो कर हो रहा है, ये रिपल्शन बिटवीन टू like charges। ठीक है स्टूडेंट, so these are the directions of electric lines of force। ठीक है स्टूडेंट, so path described by unit positive test charge in electric field is called electric lines of force। so this is electric lines of force due to positive and negative charges, and this is electric lines of force unlike charges, this is a like charges and this is a unlike charges। ठीक है स्टूडेंट, अनलाइक चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, क्लोज पाथ। ये देखिए ये कौन सा पाथ है, क्लोज पाथ है। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फॉर एग्जांपल ये प्लेन कंडक्टर्स हैं, ये थे आपके आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस, और ये क्या है, प्लेन कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। तो ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव की तरफ जाएगी। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, चाहे वो आपके कंडक्टर्स हैं, चाहे वो आपके पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।